सभी को जय मसीह की। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम उसके चरणों में आया करके उसके वचन से हम कुछ सीख सके। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इस समय ताकि वो क्या चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 और अनुग्रहकारी दालु प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है शाम के समय में। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता तूने अब तक संभाला प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता इस समय प्रभु यीशु मसीह जो भी वचन प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह प्रभु हम प्रभु यीशु मसीह देने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु यीशु मसीह। उस वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, होने दे उस वचन से प्रभु यीशु मसीह। आज जो भी सुनते हैं उस वीडियो को परमेश्वर पिता, होने दे वो बहुत टाइप की आशीष पाने वाले हो मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु उस वचन के लिए प्रभु प्रत्येक हृदय को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, जो उस वीडियो को देखने के लिए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी सामर्थ को हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। परमेश्वर पिता इस समय के लिए परमेश्वर पिता, वो आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। तो मेरे साथ निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, यहेजकेल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी हम पहली आयत से पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज की शाम में मुझसे और आपसे कहता है, बताना चाहता है। वो कहता है, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है, वो कह रहा है कि अपने पाँव के बल खड़ा हो। आज हमें उस परमेश्वर की बात को सुन करके, उसकी ओर सुन करके, हमें परमेश्वर जो कहता है हमें अपने पाँव के बल खड़ा होना है और मैं तुझसे बातें करूंगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो। आज मुझे और आपको अपनी ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। वो आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, मुझे और आपको वो क्या बताना चाहता है। आज मैं और आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आज मैं और आप उसकी आवाज को सुने कि वो मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। आज अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाए और उससे कहें, प्रभु तू क्या कहना चाहता है। प्रभु मैं तैयार हूँ। हालेलुया। आज मुझे और आप जो है उस परमेश्वर से जो वो कहता है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो। आज मुझे और आपको अपने पाँव के बल खड़े होने की आवश्यकता है। उस परमेश्वर की आवाज सुनने की आवश्यकता है। आज जो वो मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, मुझे और आपको उसकी सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जैसे ही उसने मुझसे कहा, यह कहा, तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। हालेलुया। जैसे ही उस परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको खड़ा करने के लिए जा रहे हैं अपनी महिमा के लिए। बोलो आमीन। हालेलुया। और मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी आवाज सुनी। और आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। वो बताना चाहता है मुझे और आपको जो है उस परमेश्वर की आवाज को सुनना है। वो मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। आज मैं और आप उस परमेश्वर की आवाज को सुने कि वो मुझसे और आपसे क्या बताना चाहता है। आज उसकी सुने। और जब आत्मा ने मुझ में समा कर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया,
और जो मुझसे बातें करता था उसकी मैंने सुनी। आज मुझे और आपको जो है उस परमेश्वर की सुनना है कि वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है, वो मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। आज मैं और आप जो है उस परमेश्वर की सुने। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और जो है उस परमेश्वर की सुने, क्योंकि वो मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे बड़ा प्यार करता है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने जब यजेकेल को बुलाट दिया और उसने उससे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो। जब परमेश्वर मुझे और आपको आवाज देते हैं, क्या मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की बात को सुन करके उस पर चलते हैं? तो परमेश्वर ने जब यजेकेल को बुलाट दिया और उससे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो। हालेलुया। हे मनुष्य की संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। आज परमेश्वर जो है मुझसे और आपसे बातें करना चाहता है। सो मेरे प्रियो, आज मेरे आप जो है उस परमेश्वर की आवाज को सुने, उसकी बात को माने। वो मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है उसकी ओर अपना ध्यान लगाए, और अपना मन उसकी ओर केंद्रित करे कि परमेश्वर मुझसे और आपके जीवन से क्या चाहता है इस समय में। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा तो ये आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। और यजेकेल को जब परमेश्वर ने आवाज दिया तो उसने परमेश्वर की सुना, उसने परमेश्वर की उस बात को सुना। क्या मैं और आप भी आज परमेश्वर मुझे और आपको जब आवाज दे रहे हैं, वो मुझे और आपको अपनी सेवा के लिए जब बुला रहे हैं, क्या मैं और आप उस परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? क्या मैं और आप उस परमेश्वर की ओर निहार रहे हैं जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है इस समय में? और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी, और मुझसे जो है वो परमेश्वर बातें करता था। हालेलुया। मुझे और आपको उस परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसकी बात को सुनना है कि वो क्या कहना चाहता है मुझसे और आपसे। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ। और परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, मुझे और आपको ऐसे लोगों के बीच में भेजना चाहते हैं, ऐसी भीड़ में भेजना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन से अनजान है, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह को नहीं जानते हैं। आज मुझे और आपको परमेश्वर उन लोगों के बीच में भेजना चाहते हैं। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ। आज परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे प्रियो के जिन जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, ऐसे लोगों के बीच में मुझे और आपको भेजना चाहते हैं। क्या मैं और आप उस परमेश्वर की आवाज को सुन करके, क्या मैं और आप तैयार हैं उस स्थान पे जाने के लिए? उस जो मार्ग परमेश्वर मुझे और आपको दिखाता है, उस स्थान को और जाने के लिए जो परमेश्वर मुझे और आपको बताता है, क्या हमें और आप आज तैयार हैं परमेश्वर की उस बुलाहट के अनुसार चलने के लिए? ऐसे लोगों के बीच में क्या मैं और आप जाने के लिए तैयार हैं? वो कहता है, बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ। आज परमेश्वर जो है मुझे और आपको ऐसे लोगों के बीच में भेजता है जिनके पास अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, जो अपना जिंदगी को, जो अपने जीवन को उस पाप की ओर बिता रहे हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे लोगों के बीच में भेजना चाहता है कि मैं और आप ऐसे लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर के वचन को बताएं, उनको परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं। आज मैं और आप क्या उसकी बात को सुन करके मैं और आप उसकी बात को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं? जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध पाप करते चले आए हैं। आज परमेश्वर कहता है, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है, जिन्होंने मेरे
आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिन्होंने मेरी आज्ञा को टाला है, जिन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, आज वो जो है उनके पुरखा भी ऐसा ही करते आए थे। वे अब तक, वे आज के दिन तक मेरे विरुद्ध पाप करते चले आए हैं, और वे लोग जो है, वे पुरखा जो है आज भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते चले आए हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप की गुलामी में पड़े हुए हैं, जो पाप में पड़े हुए हैं, जो पाप में अपनी जिंदगियों को बिता रहे हैं। तो परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे लोगों के बीच में भेजना चाहता है, ऐसे बलवा करने वाली जाति के बीच में भेजना चाहता है, ताकि हम जा करके परमेश्वर के वचन को ऐसे लोगों के पास बता सके, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बता सके, उन्हें सिखा सके। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं। परमेश्वर कहता है, ऐसी पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। आज परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे लोगों के बीच में भेजता है जो क्या है, कठोर मन के हैं, जो निर्लज है, जो किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ऐसे लोगों के बीच में मुझे और आपको परमेश्वर भेजना चाहता है जो कठोर मन के हैं, जो कठोर बातों से कठोर हैं, और जो मन में हठीले हैं, जो हट करते हैं, जिसको बोलते हैं हट करना, जो है मूर्ति पूजा के बराबर होता है, वो अपनी ही चलाते हैं। ऐसे लोगों के बीच में मुझे और आपको परमेश्वर भेजना चाहते हैं। क्या मैं और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? जहाँ पर परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि मैं तुझसे बातें करूंगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। आज मेरे आप उस परमेश्वर की आवाज़ को सुने, वो मुझसे और आपको के जीवन से क्या चाहता है। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे परमेश्वर हमारे बीच एक बसे दख्ता प्रकट हुआ है। हालेलुया। और तू उनसे कहना, तू बताना कि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, वो ये चाहता है, चाहे तुम्हारी बात कोई सुने या न सुने, मेरे प्रिय, चाहे मेरी और आपकी कोई बात सुने या न सुने, चाहे मेरा और आपके कहना माने या ना माने, मेरा और आपका काम है परमेश्वर के वचन को उन लोगों के पास लेकर के जाना, उन लोगों को बताना जो परमेश्वर के वचन से अनजान है, जिनको परमेश्वर के वचन के बारे में पता नहीं, जिनको परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में पता नहीं, जिनको परमेश्वर के उस बलिदान के बारे में पता नहीं। तो मुझे आपको जो हमारा काम है उन लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना, और परमेश्वर का काम है उन लोगों के जीवन में उसका वचन के द्वारा कार्य करना। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 1 से हम 6 तक देखेंगे। भजन संहिता 34 और उसका 1 से 6 तक। हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। क्या मैं और आप उस परमेश्वर को हर समय, हर दिन, हर घड़ी, हर प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रही। क्या मैं और आप उस परमेश्वर की स्तुति निरंतर अपने मुख के द्वारा करते हैं? दाऊद यहाँ पर अपने भजन संहिता में कहता है कि मैं हर समय उस परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति मेरे
मुख से निरंतर होती रहेगी। हालेलुया। मुझे और आपको जो है उस परमेश्वर की स्तुति निरंतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसकी हम आराधना कर सके, जिसकी मैं और आप स्तुति कर सके। वो सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है जिसकी हम स्तुति और महिमा कर सकते हैं, जिसको हर समय हम धन्यवाद दे सकते हैं। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। और हम घमंड करें तो उस परमेश्वर पर करें जिसने मुझे और आपको उस पाप की गंदगी से, उस पाप से निकाल करके उस चट्टान पर ला करके खड़ा कर दिया, ताकि मैं और आप आगे से पाप की जिंदगी ना जिए, ताकि मैं और आप अच्छाई के रास्ते पर चल करके परमेश्वर की उन बताई हुए मार्ग पर चल करके नव लोग यह सुनकर आनंदित होंगे, ताकि परमेश्वर मुझसे और आपसे आनंदित हो सके। मैं यहोवा पर घमंड करूं। अगर मैं और आप घमंड करें तो परमेश्वर पर करें, जिसने मुझे और आपको इस योग्य समझा, उस पाप भरी जिंदगी से, उस पाप भरी गंदगी से मुझे और आपको निकाला और चट्टान पर लाकर खड़ा कर दिया, ताकि मैं और आप उसकी स्तुति कर सके। उसने मनुष्य को इसलिए बनाया, इसीलिए रचा कि उसकी महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर इसके नाम की स्तुति करो। और परमेश्वर का वचन कहता है, आओ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। मुझे और आपको उस परमेश्वर की बड़ाई करने की आवश्यकता है और उसकी स्तुति करने की आवश्यकता है। आओ हम सब मिलकर, एक जन के लिए नहीं, परमेश्वर कहता है आओ हम सब, मुझे और हम सबको मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है, उसकी स्तुति करने की आवश्यकता है, उसका धन्यवाद देने की आवश्यकता है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं और आप, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया। वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, वो किसी तांत्रिक के पास नहीं गया, किसी वेद के पास नहीं गया, परंतु जब वो परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। क्या मैं और आप भी, जब मैं और आप उस परमेश्वर के पास जाते हैं और तो उसने मेरी सुन ली और उसको हम प्रार्थना करते हैं तो वो मेरी आपकी सुनता है। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। आज मेरे आप जो है उस परमेश्वर के पास आए कि वो मुझे और आपको बुलाता है। आज मेरे आप जो है उसकी बुलाहट को अनुसार चले, उसकी कॉलिंग के अनुसार चले कि वो क्या चाहता है। आज उसकी आवाज़ को सुन करके मैं और आप चले। मैं यहोवा के पास गया था, उसने मेरी सुन ली। आज मेरा आप जो है उस परमेश्वर के पास आए और उससे प्रार्थना को करें, उसकी सुने कि वो क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उस परमेश्वर ने जो है मुझे और आपको पूरी रीति से निर्भय किया, आजाद किया। उस परमेश्वर ने जो है मुझे और आपको आजाद किया है। उस पाप से परमेश्वर ने मुझे और आपको आजाद किया है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना हो पाया। और जितने उस परमेश्वर की ओर निहारा, जितने परमेश्वर की ओर देखा, जितने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया, उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने परमेश्वर की ओर निहारा, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, उन्होंने परमेश्वर की उस ज्योति को पाया और उनका मुंह काला न होना पाया। और परमेश्वर जो है मुझे और आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देते। परमेश्वर जो है कभी भी मेरा और आपका मुंह काला नहीं होने देते, क्योंकि परमेश्वर मुझसे आपसे इतना प्यार करते हैं कि उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। ऐसा प्यार मुझसे और आपसे कोई नहीं करता जितना प्यार उस परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। और ये समय जो है उस परमेश्वर को पुकारने का आवश्यकता है। इस लॉकडाउन के समय में उस परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। हम देखते हैं हर तरफ में, और आप देखते हैं कि
कोरोना वायरस का कहर मचा हुआ है, लोग उससे पीड़ित हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने लोगों को अब तक सुरक्षित रखा है इस कोरोना वायरस के हर एक कीटाणु से बचा करके। इस समय में उस परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। और परमेश्वर हर एक कष्टों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर मुझे और आपको बहुत जल्द इस महामारी से भी आज़ाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बहुत जल्द मुझे और आपको इस महामारी से आज़ाद करेगा और इसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। और परमेश्वर जो है मुझे और आपको हर कष्टों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्यवाद जो इसकी शरण लेता है। आज मैं और आप जो है उस परमेश्वर को अपने जीवन में परखें। आज उस परमेश्वर को मैं और आप परखें कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्यवाद पुरुष जो उसकी शरण लेता है। और धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर की संगति में रहता है, जो उसकी शरण लिए रहता है। आज जो है उस परमेश्वर को मुझे और आपको रखने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप जो है उस परमेश्वर की उस कॉलिंग के अनुसार, उस बुलाहट के अनुसार चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और हम गलातियों की पुस्तक में देखेंगे 6 और इसका 7। गलातियों की पुस्तक उसका 6 गए इसके 7 पद हम देखेंगे इस समय में। धोखा ना खाओ कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तो परमेश्वर जो है कभी भी ठट्टों में उड़ाया जाने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ये बात मेरे आप ध्यान से रखें, याद रखें में और आप ये बात, परमेश्वर कभी भी ठट्टों में उड़ाया जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हम एक वचन और देखेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। जोशी की पुस्तक देखेंगे तो उसके 3 पद से हम कुछ बातों को देखेंगे। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है, वो बताना चाहता है कि जो वचन मैंने मूसा से कहा था वही वचन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मुझसे और आपसे बताना चाहता है कि जिस स्थान पर तुम अपने पाँव को धरोगे वो स्थान में तुझे दे दूंगा। हालेलुया। जिस स्थान पर मैं आप परमेश्वर के वचन को लेकर के जाएंगे, जिस के भी पास हम परमेश्वर के वचन को लेकर के जाएंगे, तो परमेश्वर उस स्थान को, उस नगर को, वहाँ के लोगों को परमेश्वर मुझे और आपको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि जिस स्थान पर मेरे आप पाँव धरेंगे उस स्थान को, उस भूमि को परमेश्वर मुझे और आपको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस स्थान पर तुम, आज परमेश्वर जिन लोगों के बीच में मुझे और आपको ले जाना चाहता है, जिस स्थान पर ले जाना चाहता है, उस स्थान पर परमेश्वर
उस स्थान को परमेश्वर मुझे और आपको देने वाला है। बोलो आमीन। और 7 आयत हम इसमें देखेंगे, 6 आयत से हम देखेंगे। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। जिस नगर को, जिस स्थान को परमेश्वर ने, जिस देश को परमेश्वर मुझे और आपको देने की शपथ खाई थी, आज परमेश्वर उस स्थान को, उस देश को मुझे और आपको देने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर मुझे और आपको, जहाँ में और आप रहते हैं, उस स्थान के लोग प्रभु मुझे और आपको देने के लिए जा रहा है, और उसका अधिकारी तू ही नहीं करेगा। परमेश्वर आज मुझे आपको एक अधिकारी बनाने के लिए जा रहा है, ताकि मैं और आप उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सके। एक अधिकारी के साथ में परमेश्वर हमें, मुझे और आपसे बताना चाहता है। इसलिए हवा बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आज परमेश्वर मुझे और आपको जो है एक अधिकारी बनाने के लिए जा रहा है। एक अधिकारी परमेश्वर मुझे और आपको बनाना चाहता है, ताकि मैं और आप जहाँ पर परमेश्वर के वचन को लेकर के जाते हैं, तो परमेश्वर उस स्थान के लोगों को मुझे और आपको दे देगा, तो इस स्थान का मैं और आप अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चीज से कभी ना उतरने पाए, और रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, जैसा, और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो परमेश्वर का जो ये वचन है मेरे आपके जीवन से, मेरे और आपके चित्त से कभी नहीं उतरने वाला हो, कभी ना उतरने पाए। मुझे और आपको जो है रात दिन इस परमेश्वर के वचन में मनन करने की आवश्यकता है। रात दिन अपना ध्यान उस परमेश्वर के वचन में लगाने की आवश्यकता है। जब मैं और आप ऐसा करते हैं तो उसमें लिखा है, यदि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर की बात को मान करके मैं और आप चलते हैं, तो क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे। और परमेश्वर कहता है कि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। हमारे काम जब भी सफल होंगे जब मैं और आप परमेश्वर की बात को सुन करके हम आगे की ओर चलेंगे। परमेश्वर की हम आवाज को सुन करके जब हम चलेंगे, जब परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, उसकी आवाज को सुनकर मैं और आप उस कार्य को करेंगे, तो तभी मैं और आप सफल हो सकते हैं। जो बुलाहट उस परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उस बुलाहट को मुझे और आपको समझना है, उस कॉलिंग को मुझे और आपको समझना है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहेंगे इस समय के लिए। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद अनुग्रहकारी दाता प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने दिया प्रभु तूने जो अगुवाई किया प्रभु, जो बताया प्रभु, ऐसे प्रभु जो एक्सप्लेन किया है, तो प्रभु यीशु मसीह तो आशीष देना मेरे पिता। और जब ये वीडियो प्रभु आगे प्रभु भेजी जाती है मेरे परमेश्वर पिता, तो प्रभु यीशु मसीह उनको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष देना मेरे पिता। जितने भी इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर पिता, उन सबों को बहुत ऐसे आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हमें अपने मार्ग पर चला प्रभु, हम तेरी बुलाहट के अनुसार चलना चाहते हैं प्रभु, तेरी कॉलिंग के अनुसार चलना चाहते हैं प्रभु। जैसे तू चाहता है प्रभु, वैसे ही प्रभु हम प्रभु इसमें से तेरे पीछे चलना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं प्रभु, अपने कानों को तेरी ओर लगाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं प्रभु यीशु मसीह, हम सब तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु।
तू हमसे जो बातें करना चाहता है, आज हम तेरी सुनने के लिए तैयार हैं मेरे परमेश्वर पिता। वो हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु, इस वचन के पढ़ जाने और सुने जाने पर बहुत आशा आशीष है पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो सभी को जय मसीह की, सब परमेश्वर का धन्यवाद।